तो कहानी के शुरुआत में हमें कर्ट के बचपन का सीन दिखाया जाता है और वो ना कहीं पे घूम रहा था और तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है और वो बोलने लगता है कि तुम तो वही मर्चेंट की डॉटर हो ना, और आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की ना वहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती ना, इस कारण कर्ट तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है, मतलब कि रोने जैसा फेस बन जाता है। और वो लड़की बताने लगती है कि मेरे डैड ने बोला था कि मुझे ना इस गाँव के लोगों से बात नहीं करना चाहिए, काफी ज्यादा अजीब होते हैं, और मेरा नाम ना हिलेटेगार्ड है और मैंने तुम्हें नहीं बता रही बल्कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। और कर्ट को उसका सवाल का आंसर मिल गया था ना, इस कारण दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों ना जंगल में इसी तरीके से घूमने लगते हैं, काफी ज्यादा मजे करने लगते हैं। बट तभी वहाँ पे हिलेटेगार्ड ना एक कुछ खा लेती है, फ्रूट होता है बट वो ना पॉइजन वाला फ्रूट होता है, इस कारण वो ना वहीं पे बेहोश हो जाती है। और कर्ट को भी पता लगता है कि वो पॉइजन फ्रूट था। और इसके बाद वो ना इधर उधर से ना कुछ पत्ती फ्लावर्स को कलेक्ट करता है और एक ड्रिंक बनाता है और वो ना खुद पीता है सबसे पहले उस ड्रिंक को। और इसके बाद वो ना हिलेटेगार्ड को ना अपने मुंह से पिलाने वाला था, बट तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता लगता है कि वो ये सारी चीजें सपने में देख रहा था। और कर्ट सोचने लगता है कि ये तो सपना था मेरा, और इसको बीते हुए तो काफी टाइम हो चुका है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग काट में बैठे हुए थे और किसी दूसरे विलेज में जा रहे थे, उनको बुलाया गया था। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे और उनको ना पानी के प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे बुलाया गया था, मतलब कि वहाँ पे पानी की कमी के कारण वो तो बिल्कुल भी रह भी नहीं पा रहे थे लोग, और साथ ही वहाँ की ना फसलें भी नहीं उग पा रही थी। और इसके बाद यूलेशिया ना वहाँ पे काफी ज्यादा जांच पड़ताल करती है और उसको पता लगता है कि पास के शहर में ना काफी ज्यादा पानी का सोर्स है। और एक बुढ़ा बताने लगता है कि हमने ना काफी ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश की, बट वो लोग हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। और वो बताता है कि हम लोग ना आपके अटेलियर की मदद मांगना चाहते हैं ताकि आप हमारी मदद करो। और इसके बाद वो ना अपने टीम के पास जाती है, बट वहाँ पे ना केवल डांजा था और डांजा बताता है कि बाकी लोग ना माउंटेन के टॉप पे घूमने के लिए गए हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना यूलेशिया के चीफ भी आती है और वो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम हमारे लिए प्लीज पानी की मदद कर सकती हो। और यूलेशिया बोलते हैं कि आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और तभी वहाँ पे ना दो बंदे आते हैं और काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि चीफ जल्दी माउंटेन के टॉप पे चलो, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। और ये सुन के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद यूलेशिया वहाँ पे जाके देखती है और देखते हैं कि लिटरली वहाँ पे तो पानी का कमी ही नहीं था। और यहाँ पे पानी लाने वाला काम किसने किया होगा आप सभी भी समझ गए होंगे, कर्ट के अलावा और ये कौन कर सकता है। और कर्ट को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, बट उसके बाद भी उसने सॉल्यूशन ला दिया। और लिटरली इसके बाद वो यूलेशिया से बोल रहा था कि आखिरकार यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और उसने तो सॉल्व भी कर दिया भाई एक तरह से। और वहाँ पे दो बंदे आते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हाथ पांव जोड़ने लगते हैं, काफी खुश हो जाते हैं एक तरह से। और यूलेशिया बोलते हैं कि आप लोगों को ना ये करने की जरूरत नहीं है। और कर्ट वहाँ पे काफी ज्यादा खुश था कि भाई इतनी जल्दी यूलेशिया ने ना प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दिया, मतलब कि लिटरली भाई ये कैरेक्टर काफी ज्यादा भोला सा है। और इसके बाद उनका काम कंप्लीट हो गया था और इसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे और उनको ना गिफ्ट के तौर पे काफी ज्यादा एग्स मिले थे। और कर्ट बता रहा था कि मैं इनकी मदद से ना काफी बढ़िया वाला खाना बनाने वाला हूँ, बट वो तभी रियलाइज करते हैं कि वहाँ पे लीजा तो है ही नहीं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि लीजा और अल्फ्रेड ना कहीं पे गए हैं। और इसके बाद हमें लीजा और अल्फ्रेड दिखाए जाते हैं जो कि लॉर्ड टाइकोन के यहाँ पे ना खाना खा रही थी। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा बातें करते हैं, बट लीजा को ना वहाँ पे टाइकोन के बारे में ना सब कुछ पता था और वो सोचती है कि सच में टाइकोन के पास काफी ज्यादा पावर है और वो यहाँ पे मेरे सामने अच्छा इसलिए बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको और भी पावर मिल सके मेरे द्वारा, मतलब कि सत्ता की पावर की बात हो रही थी यहाँ पे। और लीसा मन में सोच रही थी कि मैं तुम्हारे प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे चार्ल्स के बारे में पता है। और टाइकोन भी बताने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसा मैजिकल क्रिस्टल है जो कि 500 मीटर के रेडिएशन में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं उन सभी को मार देता है। और लीसा इसके बाद अपने मन में सोचने लगती है कि अच्छा मतलब कि इसको अटेलियर मास्टर का इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं इसको कुछ नहीं बताने वाली। और वो बताती है कि वो सब केवल रूमर है और उस बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है आपको। और वो मन में सोचती है कि मैं ना इसको कर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली। और तभी टाइकोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अटेलियर मास्टर को एक बार देखने के लिए आऊँ। और ये सुनने के बाद तो लीसा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि ऐसे तो कर्ट के बारे में पता चल जाएगा। और लीसा और ने तो बाकी ने मतलब कि कर्ट को अभी तक ये भी नहीं बता रखा था कि वही अटेलियर मास्टर है और वो ना वहाँ पे मना करने लगती है। और तभी टाइकोन बताने लगता है कि क्या तुम्हारे अटेलियर मास्टर पे इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप को शो कर पाए या फिर दिखा पाए कि हाँ मैं ही हूँ अटेलियर मास्टर। और इसके बाद लीसा ना काफी गुस्से में वहाँ पे बोलने लगता है कि आप आखिरकार अपने आप को समझते क्या, आप हमारे अटेलियर मास्टर को बिल्कुल भी नहीं जानते। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस पूरे नेशन का सबसे पावरफुल इंसान और काफी अच्छे इंसान भी है। और इसके बाद रियलाइज करते हैं कि उसने ना औकात से ज्यादा बोल दिया। और ये सुन के टाइकोन काफी खुश होता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारे अटेलियर मास्टर को अपॉइंट करने वाला हूँ। और इसके बाद लीसा ने सारी बातें आके ना यूलेशिया को बताती है और यूलेशिया बोलती है कि तुमने काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और लीसा बताने लगता है कि वो ना कर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और आखिरकार मैं उसके बारे में उल्टा सीधा कैसे सुन सकती हूँ, और वैसे आखिरकार कर्ट है कहाँ पे, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। और तभी यूलेशिया बताने लगते हैं कि हमें ना कुछ एग्स मिले थे और उनमें से ना एक एग ना हैच होने वाला है। और तभी कर्ट की आवाज आती है कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ क्योंकि एग हैच होने वाला है, मतलब कि हो गया है। और लिटरली उस अंडे से हैच होकर ना एक छोटी सी बच्ची निकली थी
और वो ना कर्ट की तरह देखने में लग रही थी। और वहाँ पे ना वो लोग मीटिंग करते हैं और सच बताऊं वो बच्ची ना 3 साल की थी, मतलब कि एक से ना 3 साल की बच्ची बाहर निकली थी भाई। और वो लिटरली वहाँ पे कर्ट को ना पापा पापा क्या के बताने लगती है और यूलेशिया बोलती है कि इंसान के बच्चे कभी भी एग में से नहीं निकलते और ये पक्का किसी प्रकार के कोई मॉन्स्टर है। और कर्ट बोलते कि क्या ये मॉन्स्टर होगी और बड़े होकर हम सभी को मार देगी। और यूलेशिया बोलते कि हाँ तुमने सही कहा और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको मुझे दे दो। और कर्ट तभी बोलता है कि आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाली हो और मैं ना इस बच्ची को मार दूंगी, यूलेशिया बताती है। और इसके बाद वो ना कर्ट से बच्चा ले लेती है, बट कर्ट ना तभी उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ना चुपचाप इस बच्ची को मुझे दे दो और ये ना मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि मैं इसको काफी अच्छी तरीके से पालूंगा। और इसके बाद वो बच्ची ना यूलेशिया को पकड़ते हुए ना उसको मम्मी मम्मी कहने लगती है। और ये सुन के तो यूलेशिया अपने मन में ना एक पूरा फैमिली भी बना ली थी कर्ट के साथ। और लिटरली इसके बाद लिसा ना काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगी थी और वो ना यूलेशिया से जल्दी से बच्चे को ले लेती है। और लिसा की गोद में आने के बाद भी ना बच्ची मम्मा मम्मा कहने लगती है। और लिसा ना वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो जाती है ना कि बच्ची को नीचे गिरा देती है। और तभी शीना उस बच्ची को पकड़ लेती है और शीना को ना दीदी दीदी कह के बुलाने लगते हैं, मतलब कि शीना को मम्मी नहीं बुलाती। और इसके बाद तभी खान ना यूलेशिया को बोलने लगता है कि तुम्हें ना इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है, हम सभी काफी अच्छे से इसका ध्यान रखेंगे। और सभी लोग ना इस बात पे एग्री करते हैं। और ये सुनकर ना कर्ट को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और यूलेशिया ना वहाँ पे अभी तक काफी कंफ्यूज थी कि उसको क्या करना चाहिए। बट इसके बाद तभी यूलेशिया ना उस बच्ची के फेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा प्यारा था। और इसके बाद यूलेशिया भी ना पिघल जाती है एक तरह से और वो भी मान जाती है उस बच्ची को रखने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग ना डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इसका नाम क्या रखना चाहिए और उसके लिए बैठक बैठता है एक तरह से। और लिसा बताने लगते हैं कि ये ना कर्ट और मेरा बच्चा है तो इसका नाम ना हम दोनों के नाम पे होना चाहिए। और यूलेशिया बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद वो अपने और कर्ट के नाम को मिलाकर ना एक नाम बताती है। और लिटरली उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा लड़ाई होने लगता है। और तभी उस बच्ची की आंख भी खुल जाती है और वो बोलती है कि मम्मा क्या आप दोनों लड़ रहे हो। और दोनों बोलने लगते हैं कि नहीं बच्चे हम नहीं लड़ रहे, हम तो बस खेल रहे थे। और इसके बाद कर्ट ना वहाँ पे काफी सारी चीजें सोचता है कि इस बच्ची की वजह से ना कोई भी यहाँ पे नहीं लड़ाई कर रहा और सभी एक साथ है। और कर्ट ना उसका नाम अकोरी रखने का बोलता है और अकोरी को ना उसका नाम काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकोरी और यूलेशिया ना एक साथ सो रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और उसको ना एक ब्लड सैंपल दे देता है, मतलब कि बाल तोड़ के दे देता है। और वो ना चेक करना चाहती थी कि ये लड़की सेफ है भी या फिर नहीं है। अभी तक यूलेशिया को शक हो रहा था। और इसके बाद हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि अगले दिन लिटरली भाई अकोरी के लिए ना एक काफी अच्छा सा घर बना दिया था। और यूलेशिया अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने कर्ट को बनाने के लिए बोला था और ये ना एक तरह से अकोरी के लिए जेल की तरह है। बट जैसे हमें पता लग जाएगा ना उसके बाद मैं अकोरी को फ्री कर दूंगी यहाँ से। और अकोरी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो सारी चीजें देख के। और इसके बाद वो सभी लोग ना शीना को ना अकोरी का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। और कर्ट और यूलेशिया ना कहीं पे जाने वाले थे और तभी अकोरी ना कर्ट के पास आती है और बोलती है कि क्या आप दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे। और वो दोनों बताते हैं कि बच्चे अभी हम ना कुछ काम करने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आके तुम्हारे साथ काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। और इसके बाद हमें रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पे कर्ट ना काफी ज्यादा उदास था और यूलेशिया बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अपना काम कंप्लीट करने के बाद ना हम जल्दी से यहाँ पे आएंगे और अकोरी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और ये सुनने के बाद ना कर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट तभी ना अचानक से ना कार्ट के अंदर से ना आवाज आने लगता है और लिटरली कार्ट के अंदर खोल के देखते हैं तो वहाँ पे अकोरी होता है। और कर्ट बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई। अकोरी बताती है कि मैंने जंप करके यहाँ पे आ गई थी। और लिटरली इसके बाद हमें शीना भी दिखाई जाती है जो कि अकोरी को ना घर पे ढूंढ रही थी और वो काफी ज्यादा डर चुकी थी उस टाइम पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे सोल्जर भी आ गया था अकोरी की इन्फॉर्मेशन लेके। बट जैसे वो कर्ट को देखता है तो सोल्जर ना अपना भेस बदल लेता है और यूलेशिया भी ना बहाना मारते हुए ना उस सोल्जर के पास जाती है और बताती है कि मैं घर पे इन्फॉर्मेशन भिजवा देती हूँ कि अकोरी हमारे पास है। और कर्ट सोचने लगता है कि लास्ट टाइम ना उसने यूलेशिया के ऊपर ना कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया था क्योंकि एक तरह से यूलेशिया ना हमारा भला ही चाहती थी और वो सोचता है कि मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद यूलेशिया ना तभी कर्ट के पास आती है और बोलती है कि हमें ना अकोरी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कि इसको ना अच्छे तरीके से मैं पालना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और बताता है कि ट्रैवलिंग हीरो तुम यहाँ पे आई गए और तुम्हें डीमन लॉर्ड को हरा के इस दुनिया को बचाना होगा। और उस बुड्ढे की बात सुनने के बाद ना कर्ट को सोचता भी नहीं, मतलब कि कर्ट और अकोरी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते बोलने लगते हैं कि हाँ हम उसको जरूर हराएंगे। और ये देख के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि भाई अचानक से आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़ा आदमी ना कर्ट को हीरो समझ लेता है, इस कारण वो ना डीमन लॉर्ड को ना हराने के लिए बोलता है उसे। और कर्ट ना वहाँ पे हाँ भी बोल देता है। तो लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था और यूलेशिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इसके बाद तभी उस बूढ़े आदमी की बेटी वहाँ पे आती है और वो बताती है कि मेरे डैड ना हमेशा भविष्यवाणी करते रहना चाहते थे और इस कारण ना वो कुछ भी बोल देते, मतलब ये कुछ भी बोल देते हैं। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और वो लड़की बताती है कि मैंने तुम्हें हायर किया था। और वो जो बुढ़ा आदमी था ना वो लड़की का फादर था। लड़की को तो ऐसा लग रहा था कि कर्ट और यूलेशिया ना हस्बैंड वाइफ है क्योंकि उनके गोद में एक बच्ची भी तो थी ना। और ये सुन के ना भाई यूलेशिया तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है एक तरह से। और तभी कर्ट बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हमसे क्या काम था। और इसके बाद तभी लड़की बताती है कि उनके फार्म के जो पिग्स है ना वो खाना नहीं खा रहे अच्छी
तरीके से। और तभी कट उनको चेक करता है और बताता है कि अभी ना गर्मी काफी ज्यादा है और ये इस कारण हो रहा होगा। और तभी कट बोलते हैं कि मैं ना इनके लिए ऐसा खाना बना देता हूँ जिससे इनको अच्छा फील हो, थोड़ा ठंडा सा फील हो। और इसके बाद वो लड़की ना अपने डैड के साथ वॉक करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद अगेन हमें यूलेशिया दिखाई जाती है जो कि अभी तक काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इसके बाद कट ना पिग्स के लिए खाना बनाता है और फाइनली वो बना के जब खिलाता है ना तो पिग्स खाना खाते भी है। और यूलेशिया तो अभी तक मैरिज वाली बातों को सोचे जा रही थी, मतलब कि वो कट की वाइफ है, ये सारी बातें। और इसके बाद तभी यूलेशिया सोचती है कि मुझे ना हमेशा कट को प्रोटेक्ट करना है। और इसके बाद कट ना खेल रहा था वहाँ पे पिग्स के साथ और तभी अचानक से ना उनकी तरफ एक ड्रैगन आने लगता है। और यूलेशिया को लगता है कि शायद वो ना उनके ऊपर अटैक करने वाला है और वो ना एकदम लड़ाई के लिए रेडी हो जाती है। और तभी कट बोलता है कि तुम्हें ना अपने तलवार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन वहाँ पे आने के बाद ना खाना खाने लगता है। और इसके बाद कट बताने लगता है कि ना एकदम ऑब्वियस सी बात है कि ड्रैगन ना फार्मर का खाना खाने के लिए आते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है वो खाने के लिए आते हैं। और लिटरली कट को ना ड्रैगन को कैसे ट्रीट किया जाता है वो सब भी आता था। और तभी यूलेशिया को ना थोड़ा अजीब सा वहाँ पे फील होता है। और इसके बाद वो जब चेक करते हैं तो वहाँ पे ना उसको एक फैंटम दिखता है। अब वो मरा हुआ था जिंदा था वो तो आगे पता लगेगा। और वो फैंटम मरा हुआ था और उसको मारने वाला बंदा भी ना वहीं पे था। और उस चीज को ना यूलेशिया नोटिस कर लेती है। और इसके बाद तभी कट को ना लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। और तभी यूलेशिया ना कट को बोलती है कि तुमने यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मतलब कि अकूरी को लेके यहाँ से भाग जाओ। और यूलेशिया ने लड़ते लड़ते ना एकदम कट के पास आ जाती है। और वो जो किलर था ना वो भी बोलने लगता है कि चुपचाप उस चाइल्ड को ना मुझे दे दो। और इसके बाद यूलेशिया ना अगेन कट को भागने के लिए बोलती है, लेकिन कट बोलता है कि नहीं भागने की क्या जरूरत है, वो तो ड्रैगन हंटर है एक तरह से। और यूलेशिया बोलने लगती है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, मुझे वो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसके बाद जो ड्रैगन था ना वो वहां से ना कट को उड़ा के ले जाता है, मतलब कि बचा के ले जाता है। और इसके बाद यूलेशिया और उस हंटर के बीच का लड़ाई होता है जहाँ पे दोनों के बीच में काफी तगड़ा वाला बैटल चल रहा था। एक एक बार दोनों अटैक करते हैं बट हंटर ना इसके बाद यूलेशिया के ना एक जोरदार लात मार देती है। और इसके बाद यूलेशिया ना काफी दूर चली जाती है। और तभी वह हंटर ना अगेन यूलेशिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और यूलेशिया ना उसके अटैक से बच के ना पीछे हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम उस ड्रैगन बेबी के बारे में बात कर रही थी क्या, या फिर तुम आकुरी की बात कर रही थी, तुम्हें क्या चीज चाहिए था। और वो हंटर ना ज्यादा बकवास नहीं करती और वो ना अगेन यूलेशिया के ऊपर अटैक कर देती है। और इसके बाद यूलेशिया के हाथ से ना तलवार भी छूट के गिर जाती है। और इसके बाद उस हंटर का ना अटैक भी यूलेशिया को लग जाता है और वो ना भी घायल हो गई थी एक तरह से। और इसके बाद वो हंटर ना अगेन यूलेशिया के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी बट तभी यूलेशिया ना मैजिकल क्रिस्टल ना उस हंटर की तरफ फेंक देती है। और वो हंटर भी ना उस पर अपना पंजा मार देती है, इस कारण ना वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। और उस अटैक से ना उस हंटर को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था बट उसके ना सींग बाहर निकल आए थे। और सींग को देखने के बाद यूलेशिया सोचने लगते है कि ये तो एक डीमन है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार एक डीमन यहाँ पे क्या ही कर रहा है, मतलब कि काफी ज्यादा टाइम हो गया डीमंस को ना ह्यूमंस के सामने आए हुए। और इसके बाद वो डीमन भी बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे घायल कर दिया और साथ ही जो मेरा चेंजिंग स्पेल था तुमने उसको भी तोड़ दिया। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि आखिरकार तुमने डीमन लॉर्ड को कैसे हराया होगा। और इसके बाद यूलेशिया सोचने लगता है कि इसको पता है कि हमने डीमन लॉर्ड को किस तरीके से हराया था। और इसका मतलब यह है कि सिटी पे अटैक होने से पहले ही वो हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। और उसको पता चल जाता है कि भाई वो ड्रैगन बेबी के पीछे तो नहीं है, मतलब कि वो कर्ट के पीछे सोचती है कि कहीं वो कर्ट के पीछे तो नहीं है ना। और इसके बाद वो ना अपना नाइफ निकालने की कोशिश करती है बट वो रियलाइज करती है कि उसने अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है। और यूलेशिया तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, एक तरह से सोच रही थी कि शायद कर्ट ना बाकी लोगों के पास पहुंच गया होगा और वो भी एकदम सेफ होगा। बट आपको पता है कर्ट तो कर्ट है, लिटरली वो यूलेशिया के पास अगेन वापस आ जाता है। और ये चीज देख के ना यूलेशिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए। और कर्ट बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी सारे पिग्स आ जाते हैं। और इसके बाद तभी वो दोनों ना एक पिग के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से कल्टी खा लेते हैं। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलते हैं कि तुमने आकुरी को कहाँ पे रख दिया। और कर्ट बताते हैं कि मैंने ना उसको एकदम सेफ जगह पे रख दिया, मतलब कि तुम फिक्र मत करो उसके बारे में। और इसके बाद यूलेशिया ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, मतलब कि कर्ट यहाँ पे आ गया था इस कारण। और कर्ट बताने लगता है कि ये ना एकदम ऑब्वियस सी बात है कि मैन ना अपने फेवरेट वुमेन का ना रक्षा करता है, मतलब कि जिनको काफी ज्यादा पसंद करता है उन सभी की। और यूलेशिया ना इसके बाद मन में सोचने लगता है कि मुझे पता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता है, मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि मैं उसकी काफी अच्छी फ्रेंड हूँ और इस कारण ये मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है। और ये सारी चीजें मुझे पता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उदास क्यों और साथ ही खुश क्यों हो रही हूँ। और आखिरकार मेरा हार्ट बीट अचानक से कर्ट के पास आने के बाद इतना तेज क्यों हो जाता है। और मुझे एक्सेप्ट करने का मन तो नहीं कर रहा बट सच बताओ तो मुझे कर्ट अब काफी ज्यादा पसंद आने लगा है, मतलब कि मैं उसको प्यार करने लगी हूँ। और इसके बाद तभी वो डीमन ना फायर अटैक करता है और वो दोनों ना नीचे गिर जाते हैं, मतलब कि अभी डीमन उनके सामने आ गया था। और इसके बाद वो डीमन ना अगेन उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, फायर अटैक मतलब कि। और तभी यूलेशिया ना कर्ट का ब्लेड ले लेती है, तलवार ले लेती है और वो सोचती है कि मैं ना इस तलवार की मदद से ना उस आग को ना 2 टुकड़ों में काट दूंगी। और इसके बाद वो डीमन ना फायर अटैक करता भी है। और इसके बाद यूलेशिया बताने लगता है कि वो ना मैजिक स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर रही है और वो ना एक सीक्रेट आर्ट होता है जिसकी मदद से ना किसी चीज को भी ना बीच से काट सकती है। और सच बताओ तो मैं इस अटैक को ना कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाई बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद लिटरली वो ना फायर अटैक को ना बीच से काट देती है बट वो ना अच्छी तरीके से नहीं कर पाती, एक तरह से फेल हो जाती है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे
अकूरी आ जाती है और अकूरी को देखने के बाद यूलेशिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी अकूरी को देखने के बाद ना वो डीमन वहाँ पे फायरबॉल अटैक जो कर रही थी ना वो उसको वहीं पे रोक देती है। और यूलेशिया को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी ऐसा क्यों हुआ। वो सोचने लगता है कि कहीं ये अकूरी के कारण तो नहीं हो रहा ना। और इसके बाद यूलेशिया बोलती है कि क्या तुम अकूरी के पीछे पड़े हुए हो, और डीमन ना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद और यूलेशिया ना उसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, बट वो ना काफी ज्यादा थक चुकी थी लड़ाई करने के बाद, और वो ना वहीं पे नीचे गिर जाती है। इसके बाद और इसके बाद तभी कट वहाँ पे अपना कमाल दिखाता है मेडिसिन का, और इसके बाद वो मेडिसिन बना के यूलेशिया को पिला देता है और एक तरह से यूलेशिया काफी जल्दी ठीक भी हो जाती है। और इसके बाद वो तभी हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरे पास कैसे आ गए अचानक से, मतलब कि अकूरी को बोल रही थी वो। और इसके बाद तभी कट बताने लगता है कि वो ना कहीं से उड़ के नहीं आई या फिर कहीं से भागते हुए नहीं आई, वो ना वहाँ पे तुम्हारे सर पे ना अचानक से आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया या फिर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। और इसके बाद यूलेशिया सोचने लगता है कि उसने ना बिना क्रिस्टल की मैजिक किया है। और इसके बाद वो बोलने लगती है कि क्या तुम इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकती हो। और इसके बाद अकूरी अगेन ट्राई करती है, बट इस बार उससे नहीं होता। और इसके बाद तभी कर्ट के पास ना एक पिग आता है, मतलब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसकी नहीं बल्कि बाकी सारे पिग्स की हालत भी ना काफी ज्यादा खराब थी। और इसके बाद कर्ट ना उन सभी पिग्स के लिए मेडिसिन बना देता है और सभी को ना उनके फार्म में छोड़ देता है। अभी ना वो सभी एकदम ठीक हो गए थे। और इसके बाद वो लड़की ना उन सभी पिग्स को देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है, धन्यवाद भी करती है। और इसके बाद कर्ट ना ड्रैगन चाइल्ड के ऊपर बैठ के ना कहीं पे जा रहा था और तभी ड्रैगन ना कुछ नोटिस करता है और कर्ट को ना उस तरफ लेके जाने लगता है। और इसके बाद तभी हमें यूलेशिया और अकूरी का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद यूलेशिया पूछने लगते है कि क्या फायरबॉल अटैक को तुमने गायब किया था, और अकूरी ना मना करने लगती है वहाँ पे। और यूलेशिया सोचने लगते है कि इसका मतलब वो डीमन ने खुद ही उस अटैक को रोका था, और जब उसने अकूरी को मेरे सर पे देखा था ना तो उस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और अकूरी के ऊपर ना वो अटैक नहीं करना चाहती थी एक तरह से। और इसके बाद अगेन हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन के ऊपर बैठ के ना यूलेशिया की तरफ जा रहा था। और यूलेशिया भी सोच रही थी कि मुझे तो लगा था कि कर्ट उस ड्रैगन को उसके घर पे छोड़ने के लिए जा रहा है, बट कर्ट जैसे नीचे आता है ना तो वो देख के ना यूलेशिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ना वो ड्रैगन भी बैठा हुआ था, मतलब कि सॉरी डीमन भी बैठा हुआ था। और इसके बाद कर्ट ना सारी बातें बताता है कि उसको ना वो डीमन रास्ते में पड़ा हुआ मिला था और काफी ज्यादा हालत खराब थी उस डीमन की वहाँ पे। और कर्ट देखता है कि अभी भी ना डीमन जिंदा है, इस कारण ना वो मेडिसिन बनाने लगता है ताकि वो ठीक कर सके उसे। और डीमन भी बोलने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद तभी कर्ट बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अगर तुम्हारा फायरबॉल यूलेशिया और अकूरी को लग जाता तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, बट तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उन दोनों को कुछ भी नहीं किया और इकलौता ये रीजन काफी है तुम्हें बचाने के लिए। और इसके बाद कर्ट ने वो मेडिसिन बना के ना उसी डीमन के आगे फेंक देता है और डीमन बिना मेडिसिन फटाक से पी लेती है। और मेडिसिन पीने के बाद ना पता नहीं अचानक से ना उसको कुछ होने लगता है और इसके बाद वो ना तुरंत वहाँ पे नीचे गिर जाती है। और तभी कर्ट बताते हैं कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे काफी ज्यादा डर भी लगता है, इस कारण ना मैंने तुम्हें सुला दिया और तुम ना 3 दिन तक यहाँ पे ऐसे ही सोती रहोगी। और एक ड्रैगन हंटर का ना ड्रैगन पे अटैक करना ना एकदम नेचुरल बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस ड्रैगन पे भी अटैक करोगी जो कि एक ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि लिटरली कर्ट को अभी तक लग रहा है कि ये ना ड्रैगन का हंट करने के लिए आई है यहाँ पे। और डीमन को भी कहाँ समझ में आने वाला है कि आखिरकार कर्ट क्या बात कर रहा है भाई, मतलब कि क्या कैरेक्टर बना दिया है, मतलब कि क्या सोच के एनिमे राइटर ये लिख रहा है, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। और इसके बाद कर्ट सोचने लगता है कि ये ना उस लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बाद बताने लगता है कि तुम ना हिलेगार्ड से ना बिल्कुल ही अलग हो। और हिल्डगार्ड का नाम सुनने के बाद ना वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ना कर्ट से वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है, बट वो कुछ नहीं बोल पाती और वो ना वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद वो तीनों ना डीमन को लेकर लिटरली अपने साथ वहाँ पे आ जाते हैं। और साथ ही कर्ट भी अकूरी को बताता है कि बाकी लोग ना तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे, और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना उन्हें सॉरी बोलना होगा। और अकूरी ना मान जाती है इसके लिए। और इसके बाद तभी सीना और लिसा वहाँ पे आते हैं और वो ना अकूरी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। और इसके बाद यूलेशिया भी ना अकूरी के बारे में सोचने लगते हैं कि आज उसने मेरी जान बचाई और ये कैसे, मतलब कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक आदमी आता है और वो ना उनका वेलकम करता है और यूलेशिया को नहीं पता था कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और इसके बाद तभी लिसा वहाँ पे बताते हैं कि फाइनली हमारे अटेलियर मास्टर यहाँ पे आ गए हैं। जो नया अटेलियर मास्टर होता है ना वो अपना नाम बताता है और उसका नाम ना रिकूटो था। और इसके बाद कर्ट भी उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और रिकूटो भी बोलने लगता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यूलेशिया को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो ना कर्ट को बोल देते हैं कि तुम्हें ना खाना बनाने जाना चाहिए। और इसके बाद कर्ट ना वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना रिकूटो ना काफी ज्यादा यूलेशिया के क्लोज आ जाता है और यूलेशिया ना उसको लात मारने की कोशिश करते हैं, बट उसका लात ना उसके आर पार हो जाता है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना लिसा का मैजिक था, मतलब कि वो जो तलवार थी ना उसकी मदद से उसने मैजिक किया था और उसने कर्ट का एक तरह से क्लोन बना दिया था वहाँ पे। और उसको ना एज अ अटेलियर मास्टर वो शो करना चाहती थी, मतलब कि 20 साल बाद कर्ट ऐसा लगता कुछ इस टाइप का उसने इमेजिन करके बनाया था। और इसके बाद तभी मिमिको वहाँ पे आती है और वो बताते हैं कि सच बताओ तो मुझे उस बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। और इसके बाद वो बताने लगते हैं मतलब कि उसने ना उसके बाल को ना चेक किया था, अकूरा के बाल को चेक किया था, बट वो ना एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह थे।
पे। बट वो ना इसके बाद स्थानीय जादू की बात करने लगते हैं कि स्थानीय जादू के अभिलेख है मेरे पास, मतलब कि कुछ स्पेशल जादू का इस्तेमाल कर सकती थी अकुरा। बट वो ना एक तरह से प्राचीन जादू कह सकते हो जिसका इस्तेमाल ना अभी कोई नहीं करता, एक तरह से खो चुका है वो। और अगर वही जादू पदार्थ अकीरा के शरीर पे हो, और तभी कर्ट बोलता है कि इसका मतलब वो एक मॉन्स्टर है। और मिमी को बताने लगता है कि अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मतलब कि उसका हर हरकतें ना एकदम इंसानों की तरह है, बट वो एक इंसान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उसके ऊपर और भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए एक तरह से, ताकि मैं उसको और भी ज्यादा जान सकूं। लेकिन कर्ट ने इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और मुझे अकुरा पे ना पूरा भरोसा है, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी। और एक तरह से तुम भी मेरी दोस्त हो और तुम्हें ना मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मिमी को बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और मुझे तुम पे एक तरह से ट्रस्ट भी है। और मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है, बट वो काफी ज्यादा अच्छी है। और एक तरह से देखा जाए तो वो ड्रैगन हंटर की ना काफी ज्यादा देखभाल भी कर रही है। वो अभी तक उठी नहीं है और वो वहीं पे है, मतलब कि वही मॉन्स्टर को अभी तक ये ड्रैगन हंटर समझ रहा है। मतलब कि अकीरा का हार्ट काफी ज्यादा प्योर है, वो काफी ज्यादा अच्छी है, और कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हम सभी के साथ रहेगी। और इसके बाद यूलेशिया भी बोलने लगते हैं कि वैसे कर्ट का कहना कुछ गलत नहीं है, अकीरा ने मेरी जान भी बचाई थी, तो ऐसा तो केवल एक इंसान ही कर सकता है। और इसके बाद लिसा भी बोलने लगते हैं कि हाँ इन्होंने सही बोला, अकीरा काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद तभी मिमी को बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान रखना अच्छे तरीके से। और ये सुन के कर्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद तभी मिमी को बोलते हैं कि मुझे ना एक बार ड्रैगन हंटर से बात करना है। और कर्ट उसको बोलता है कि प्लीज तुम ना उससे थोड़ा अच्छे तरीके से बात करना। और मिमी को उसको देखती है और सोचती है कि ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन कर्ट उसके बाद भी इसको एक ह्यूमन समझ रहा है। और इसके बाद वो ना एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है उसके अंदर। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर आंख खोलती है और मिमी को बोलते हैं कि आखिरकार तुम कैसी हो, मतलब कि तुम एक मॉन्स्टर हो, बट उसके बाद भी कर्ट तुम्हें इंसान समझ रहा है। और वो मॉन्स्टर भी बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे बात करने की क्यों कोशिश कर रही हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो ड्रैगन ना काफी ज्यादा आग में जलने लगते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर। और इसके बाद मिमी को बताने लगता है कि कमरे के चारों तरफ ना जादू किया गया है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई साथी है, और वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल रही होती है मॉन्स्टर, मतलब की। और तभी मिमी को बोलते हैं कि तुम्हें आंसर देना होगा। और तभी मॉन्स्टर बताते हैं कि वो मारे गए हैं। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकती, मतलब कि नहीं हरा सकती। और वो बताते हैं कि मैं तुम्हें कोई आंसर भी नहीं देने वाली, केवल कर्ट को आंसर देने वाली हूँ मैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे कर्ट आता है और बोलता है कि यंग लेडी आप ठीक तो हो ना। और वो मॉन्स्टर बोलते हैं कि तुम्हें दिख रहा है मैं ठीक हूँ, मतलब कि हाथ मेरे बंधे हुए हैं। और कर्ट बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना। और इसके बाद बोलता है कि प्लीज आप आंसर दे दो क्वेश्चन के। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर बोलते हैं कि तुमने हिल्डेगार्ड का नाम लिया था ना। और कर्ट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। और इसके बाद वो ना यूलेशिया को बताने लगता है कि वो ना एक व्यापारी की बेटी थी, और वो ना हमेशा हमारे गाँव में आया करती थी। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर बताते हैं कि क्या उसने अपने गले में ग्रिफन का एक पेंडेंट पहन रखा था। और इसके बाद कर्ट ना उसको याद भी करने लगता है। और तभी कर्ट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी मॉन्स्टर बोलते हैं कि मैंने उसको बचाना चाहती हूँ कर्ट, मतलब कि मैं हिल्डेगार्ड को बचाना चाहती हूँ। और कर्ट बोलता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद मॉन्स्टर बताने लगता है कि टाइकून के महल में ना उसको नीचे बंदी बना के रखा गया है। और ये सुनने के बाद कर्ट तभी बाकी लोगों को बोलने लगता है कि हमें ना जल्दी से उसको बचाने के लिए जाना होगा। और यूलेशिया बोलने लगता है कि आखिरकार हम इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, मतलब कि इसको अकीरा के बारे में भी कुछ पता है, और इसने हमारे बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दिया। और इसके बाद तभी कर्ट बोलने लगता है कि ये तो ड्रैगन का शिकार करने के लिए आई थी ना। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर बताने लगता है कि मैंने हिल्डेगार्ड का पता लगा रही थी, और उसी टाइम पे मैंने अकुरी को देखा, और वो ना अचानक से एक जगह पे प्रकट हो गई। और मैंने हिल्डेगार्ड को बचाने के लिए ना उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन यूलेशिया बोलते कि आखिरकार हम इसकी बात पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, मतलब कि प्रूफ क्या है इसके पास। और इसके बाद तभी डीमन ना पेंडेंट दिखाने के लिए बोलते हैं यूलेशिया को। और इसके बाद यूलेशिया ना पेंडेंट बाहर निकालती है, और वो ना वही ग्रिफन वाला पेंडेंट था, और वो बताती है कि उसको हिल्डेगार्ड ने खुद दिया था। और कर्ट भी बताता है कि हिल्डेगार्ड ने ना उसको भी एक तलवार दिया था। और इसके बाद ड्रैगन अगेन बताने लगते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर की मैं झूठ नहीं बोल रही, बट अभी भी ना उनको उनकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था डीमन की। और मिमी को बोलते हैं कि कर्ट तुम इसको यहीं पे रहने के लिए बोलो। और इसके बाद ना कर्ट काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगता है कि प्लीज आप यहीं पे रहो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हिल्डेगार्ड को बचाऊंगा। और इसके बाद वो तभी डीमन ना अपना नाम बताती है, और उसका नाम ना सॉल्फ लारे होता है। और कर्ट को भी पता चल गया था कि वो ना यहाँ पे रहने के लिए एकदम रेडी हो गई है, और बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद तभी अकुरी ना वहाँ पे पता नहीं अचानक से कहीं से आ जाती है, और वहाँ पे ना काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद तभी कर्ट ना मिमिको से मदद मांगती है हिल्डेगार्ड को बचाने के लिए। और इसके बाद वो सभी ना बेसमेंट का ना मैप देखने लगता है, मतलब कि टाइकून के महल के बेसमेंट का मैप, जहाँ पे कैद करके रखा गया था एक तरह से। और इसके बाद मिमी को टाइकून के बारे में बताने लगते हैं कि उसकी एज 47 ईयर है, उसकी वाइफ का डेथ ना 10 साल पहले हो गया था, और उसकी एक डॉटर भी है। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा प्लान करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। और एक तरह से टाइकून ना वहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता था काफी ज्यादा जगहों पे जाने के लिए। और वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। और इसके लिए ना इटालियन मास्टर भी काफी ज्यादा काम आने वाला था। और वो बताने लगते हैं कि अगले हफ्ते ना वो अपने शहर में ना एक तरह का उत्सव मनाने वाला है। और लिसा को तो जाना ही था इटालियन मास्टर को दिखाने के लिए, तो वो लोग और भी ज्यादा प्लानिंग करते हैं कि हम वहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और वो ना कर्ट को भी अपने साथ ले
जाने का प्लान करते हैं। मतलब कि वहाँ पे ना 3 दिन तक उनको फेस्टिवल में एक तरह से एंजॉय करना था या फिर वहाँ पे कर्ट के साथ टाइम स्पेंड करना था, ये आप मान सकते हो। और वो लोग ना अभी सोचने लगता है कि ये तो एकदम प्रॉपर डेट हुआ। मतलब कि यूलेशिया और लिसा सोचने लगता है और वो ना वहाँ पे एक गेम खेलते हैं, मतलब कि स्टोन पेपर सीजर का गेम खेलते हैं और ये चेक करने वाले थे कि आखिरकार फर्स्ट और सेकंड डे कौन कर्ट के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। और लिसा ना वो गेम जीत जाती है, मतलब कि 2 दिन उसको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है कर्ट के साथ और तीसरे दिन यूलेशिया को। और ये चीज देख के भाई बाकी लड़कियां सोच रही होती है कि भाई ये दोनों पागल है क्या, इतना सीरियस काम कर रहे हैं और इन लोगों को मजाक मस्ती लग रहा है। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब कि बग्गी की मदद से जाते हैं। लिसा, कर्ट, यूलेशिया, अकुरी और रिकोटो सब साथ में जा रहे थे और वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत बात भी करते हैं कि वहाँ पे ना हम हिल्डेगार्ड को भी बचाने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि कुरोटो को बता रहे थे सारी बातें। और इसके बाद वो सभी लोग ना फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंच गए थे और तभी यूलेशिया बोलती है कि कर्ट अब हम कल मिलते हैं। मतलब कि अकुरी और लिसा ना कर्ट के साथ जाने वाले थे और कर्ट बोलता है कि ऐसा क्यों, मतलब कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद तभी यूलेशिया बोलती है कि मुझे ना टाइकून की थोड़ी जांच करनी है और तभी कर्ट बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं भी तो तुम्हारी मदद कर दूंगा ना। बट इसके बाद लिसा ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलते है कि जो कुछ भी यूलेशिया बोलिए ना हमें उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब कि हमने प्लान ऑलरेडी एक बना लिया है। और वहाँ पे थोड़ा बहाना भी बनाने लगता है कि हमें थोड़ा अकुरी का भी तो ध्यान रखना है ना। और इसके बाद तभी कर्ट ना अकुरी का मासूम सा चेहरा देखता है और इसके बाद मान जाता है वो एक तरह से उनकी बात। और कर्ट सोचता है कि वो ना अकुरी के साथ पहले एंजॉय करेगा फेस्टिवल के अंदर और उसके बाद वो अपने मिशन को अंजाम देगा। और इसके बाद फाइनली में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई काफी सारे लोग थे, मतलब कि काफी अच्छा खासा फेस्टिवल था। और इसके बाद तभी लिसा का नजर ना एक फ्रूट के ऊपर जाता है, मतलब कि वो फ्रूट को ना पी सकते थे, मतलब कि ड्रिंक की तरह पी सकते थे। और लिसा बताते कि इसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो लोग ना 2 फ्रूट को खरीद लेते हैं और एक तो अकुरी पी रही थी और एक ना लिसा पी रही थी। और कर्ट वहाँ पे नहीं पी रहा था, इस कारण अकुरी ना अपना वाला कर्ट को दे देती है। बट इसके बाद कर्ट ना एक ड्रिंक लेता है और उसके बाद अकुरी को वापस कर देता है। और इसके बाद लिसा भी कर्ट को ड्रिंक करने के लिए देती है। इसके बाद लिसा ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि भाई वो एक तरह से इनडायरेक्ट किस हो जाता, मतलब कि कर्ट वापस लिसा को देता है और वो ना काफी एक्साइटेड होते हुए पी लेते हैं, मतलब कि काफी वियर्ड से हरकतें कर रही थी वो वहाँ पे। और पीने के बाद ना भाई वो कप को ना अपने बैग में भी रख लेती है, फ्रूट जो था उसको अपने बैग में भी रख लेती है। और कर्ट बोलता है क्या तुम इसका क्या करने वाली हो। और यूलेशिया बहाना बनाने लगती है कि एक फ्रूट तो है ना, हम इसको बाद में खाएंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद वो लोग ना फेस्टिवल में और भी आगे जाते हैं, मतलब कि और भी थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। और उनको ना अकुरी के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था दोनों को ही। और इसके बाद तभी लिसा बोलते हैं कि मेरे पास ना और भी काफी ज्यादा प्लानिंग है और अभी ना हम काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। और इसके बाद वो ना एक दुकान पे जाते हैं और फनी बात तो ये था कि दुकानदार ना हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे कर्ट और लिसा को। और लिसा को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है सुन के। और वो ना एक गेम खेलने वाले थे। गेम ऐसा था, एक तरफ ना कुछ सामान रखा हुआ था और दूसरी तरफ कर्ट को ना वजन डाल के ना उस सामान के ना बराबर गैस करना था कि आखिरकार वो कितना वेट है। और लिटरली भाई कर्ट ने काफी आसानी से उसको कंप्लीट कर भी देता, मतलब कि गेम जीत जाता है। और ये चीज देख के भाई दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार इसको कोई कैसे कंप्लीट कर सकता है। और बाकी लोग भी ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी खुश भी होते हैं। और इसके बाद वो लोग और भी काफी ज्यादा गेम खेलते हैं और भी काफी ज्यादा चीजें खाते हैं और साथ ही कुछ चीजें शॉपिंग भी करते हैं। अंत में कुल मिला के बात की जाए तो वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग ना थोड़ा पार्क में टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं और लिसा बताती है कि सच में आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि मैं कर्ट के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और वो बताते हैं कि मैं ना कर्ट की आंखों में ना हमेशा देखती रहना चाहती हूँ, मतलब कि देख सकती हूँ। और जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ होने सा लगता है। और इसके बाद तभी लिसा नोटिस करती है कि अभी कर्ट ना कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। और इसके बाद वो कर्ट के पास जाके चेक करती है और कर्ट ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास था और वो ना टाइकून के कैसल की तरफ देख रहा था। और ये देख के ना भाई लिसा काफी ज्यादा डर जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी हिल्डेगार्ड की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और कर्ट बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि मैं हिल्डेगार्ड को बचा लूंगा और मैंने प्रॉमिस भी किया था। और इसके बाद ना वो दोनों ना वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, मतलब कि जब वो हिल्डेगार्ड से मिलेगा तो आखिरकार क्या चीज करेगा इन सभी चीजों के बारे में। और वो सोचते हैं कि मुझे ना बता देना चाहिए कर्ट को अपनी फीलिंग्स के बारे में, बट वो ना ऐसा नहीं करती और सोचते हैं कि ऐसा करूंगी ना तो शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके बाद लिटरली वो वहाँ पे बोल भी देती है कि मैं कर्ट तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब कि बाकी लोगों का भी नाम ले लेती है। वो एक तरह से बात को कवर कर देती है वहाँ पे। और ये बात सुनकर ना कर्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम ना ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि हिल्डेगार्ड भी ना तुम्हें जरूर पसंद करेगी और हम उसको जरूर बचा लेंगे। और कर्ट ये सुनता है ना कि सभी लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इस बात पे बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मतलब कि कभी उसको ऐसा वाला प्यार मिला ही नहीं था बाकी लोगों से। और इसके बाद कर्ट भी बोलता है कि मैं भी तुम सभी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और इसके बाद तभी लिसा बोलते हैं कि चलो फिर हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और कर्ट वहाँ पे काफी खुश होते हुए हाँ बोलता है। और इसके बाद तभी अकुरी वहाँ पे आती है और बोलती है कि पापा मुझे काफी ज्यादा भूख लग रहा है। और इसके बाद लिसा भी सोचने लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया तुम्हें बताने का, बट मैं फिर भी काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ रह के। यहाँ पे वेश्या दिखाई जाती है और वो लोग ना एक गुफा के अंदर गए थे जहाँ पे कर्ट ना एक
स्टोन को लेके आता है ताकि वो यूलेशिया के लिए एक बढ़िया सी तलवार बना सके। जिस तरीके की तलवार कर्ट बनाना चाहता था, ब्लैक स्मिथ को नहीं लगता कि कर्ट वैसी तलवार बना पाएगा। बट जब वो यूलेशिया को तलवार चलाते हुए देखता है, लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस टाइप की तलवार भी बना सकता है। और यूलेशिया को भी ना वो तलवार काफी ज्यादा अच्छा लगता है और स्नोफ्लैक उस तलवार का नाम रखती है वो। और कर्ट बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो सुनने के बाद ना यूलेशिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद हमें यूलेशिया का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको कर्ट के साथ डेट पे जाने का मौका मिलने वाला था। डेट नहीं था, वो मिशन था, बट वो तो एज अ डेट के तौर पे ले रही थी उसे। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें फेस्टिवल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे यूलेशिया ना काफी ज्यादा खुश थी। वो एक तो इसलिए खुश थी क्योंकि कर्ट के साथ उसको टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था और दूसरा इसलिए कि वहाँ पे लिसा नहीं थी। और इसके बाद तभी यूलेशिया की नजर ना कुछ लोगों पे जाता है। मतलब कि कुछ गुंडे ना एक दुकानदार को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और यूलेशिया सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। और वो ना कर्ट को कहीं और जाने के लिए बोलती है, बट तभी नोटिस करती है कर्ट तो वहाँ पे है ही नहीं। और कर्ट ना उसको समझाने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मतलब कि लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और तुम्हें ना इनसे माफी मांगना चाहिए। बट वो गुंडे ना वहाँ पे कर्ट की बेइज्जती मारने लगते हैं। और दुकानदार ना वहाँ पे जो फूड था ना, डम्पलिंग्स जाता था कुछ, वो बेचने देना नहीं चाहते थे। और इसके बाद तभी कर्ट ना वहाँ पे एक डम्पलिंग खरीद लेता है और जब उसको टेस्ट करता है ना तो वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद कर्ट ना उन गुंडों को समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा है। बट वो गुंडे बोलने लगता है कि तेरे को क्या हो रहा है, मतलब कि हम कुछ भी करें। और वो लोग ना कर्ट को वहाँ पे धक्का दे देते हैं और तभी वहाँ पे यूलेशिया आ जाती है। और यूलेशिया को देख के ना उनका जो बॉस होता है ना वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग भी जाता है और उसके बॉस के पीछे ना उसके दो चेले भी भाग जाते हैं इसके बाद। और यूलेशिया बोलने लगता है कि दोबारा यहाँ पे आने की ना कोशिश मत करना। और वो जो आदमी थी ना उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और कर्ट ना उसके पास जाता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और यूलेशिया बोलने लगता है कि अभी हमने इनकी मदद कर दी ना तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। बट कर्ट ने जाने से साफ मना कर देता है, मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना चाहता था उस आदमी का। और यूलेशिया ना उसको काफी ज्यादा समझाने लगते हैं, बट कर्ट ना उसको उठाता है और वहाँ से जल्दी से कल्टी खा लेता है और बेचारी यूलेशिया का जो भी प्लान था ना पूरा खराब हो जाता है। काफी ज्यादा रोने लगती है वहाँ पे, मतलब कि सोचती है मेरा पहला डेट ही खराब हो गया। और इसके बाद वो बच्ची ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और यूलेशिया बोलने लगता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी एक लेडी ना वहाँ से ना कैक्टस वाला फ्रूट जो था ना वही बेचते हुए जा रही थी और यूलेशिया सोचती है कि मुझे ना परचेज करना चाहिए। और इसके बाद वो जाती है उसके पास और एक खरीदने लगती है और वो दुकानदार ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, मतलब कि लेडी काफी ज्यादा तारीफ करती है उस कैक्टस की, मतलब कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। बट यूलेशिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मतलब कि बेचारी काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक तरह से उसका डेट बर्बाद हो गया यहाँ पे। और वो ना इसी बारे में सोचे जा रही थी और इसके बाद वो कैक्टस फ्रूट ना जाके बेबी को दे देती है, वो बच्ची जो रो रही थी। और इसके बाद तभी कर्ट वहाँ पे आता है और वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा सीरियस है और वो ना कल तक हॉस्पिटल से रिलीज नहीं होने वाले। और ये सुनकर ना बच्ची वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है, मतलब कि आज शॉप लगाने का आखिरी दिन था वहाँ पे एक तरह से। और यूलेशिया को तो पता चल जाता है कि अभी कर्ट यहाँ पे क्या करने वाला है और बेचारी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और सेम कर्ट वैसा ही करता है, मतलब कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है यूलेशिया के आगे, मतलब कि शॉप ओपन करने में ना इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। और यूलेशिया रोते हुए बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। और वो बोलने लगता है कि मैंने उन्हें प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपकी शॉप ओपन करने में आपकी मदद करूंगा। और यूलेशिया अंदर ही अंदर बेचारी काफी ज्यादा रोते जा रही थी और सोच रहे थे कि फाइनली मेरा डेट खत्म हो चुका है। और इसके बाद वो काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कर्ट तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे सुनने के बाद। और इसके बाद वो बच्ची बताने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं बना सकते क्योंकि उस डम्पलिंग्स में जो भी चीजें डालते हैं ना वो सारी चीजें उन गुंडों ने फेंक दिया। और काफी ज्यादा रोने लगती है अगेन। और यूलेशिया बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ कर्ट है, वो काफी आसानी से इस चीजों को हैंडल कर लेगा। और वो बताने लगते हैं कि बस तुम अपनी रेसिपी एक बार कर्ट को बता दो, वो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा इसके बाद, और हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और तुम काफी अच्छे से काम कर पाओगे, मतलब कि भरोसा दिलाती है उस बच्ची को। और ये सुनकर ना बच्ची को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और इसके बाद वो लोग एकदम रेडी हो जाते हैं और वहाँ पे कर्ट बात करने लगता है कि आखिरकार क्या क्या चीजें लाना है। और वो ना एक तरह से यूलेशिया को बोलता है कि तुम ना बाकी सारे सामान ले आओ। और इसके बाद वहाँ पे उनके बीच में ना थोड़ा वियर्ड सा भी कन्वर्सेशन होने लगता है। और इसके बाद हमें मार्केट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ था। और इसके बाद ना हमें काफी रिच सा आदमी दिखाया जाता है। अब ये क्या कैरेक्टर है भाई इसके बारे में पर्टिकुलर तो नहीं पता, बट जैसे पता लगता है मैं आपको बता दूंगा। और वो ना एक डम्पलिंग्स खा रहा था और बताता है कि सच में काफी ज्यादा टेस्टी है और मुझे लगता है कि इस बार के विजेता भी यही होने वाले हैं। और वो अपने साथियों से भी इसके बारे में पूछता है और सभी लोग यही बात बोलते हैं। और जो शेफ था ना वो काफी ज्यादा खुश था वहाँ पे और सोचता है कि बस मैं कल का वेट कर रहा हूँ और कल मुझे पता चल जाएगा कि विनर कौन होने वाला है। और इसके बाद तभी वो लोग ना कुछ बंदों को ना डम्पलिंग्स खाते हुए देखते हैं और उनको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है वो डम्पलिंग्स। और केवल वही नहीं बल्कि मार्केट में ना चारों तरफ उसी डम्पलिंग्स की बातचीत होने लगी थी, मतलब कि आखिरकार तुमने कहाँ से परचेज किया, मुझे भी बता दो, मुझे भी खाना है। और ये सारी बातें सुनकर ना वो शेफ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, मेरे से बढ़िया डिश यहाँ पे कौन बना सकता है। और इसके बाद वो शेफ ना शॉप को देखने के लिए जाता है और शॉप का नाम ना फुल मून बंद था। और वहाँ का भीड़ देख के ना भाई वो शेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पता लगता है हमें वो कर्ट चला रहा था वो शॉप। और ये चीजें तो आपको काफी अच्छे
तरीके से पता होगा, मतलब कि भाई सभी लोग काफी जोरों शोरों से काम कर रहे थे वहाँ पे। और भाई वो बंदा ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि काफी लोग ना भीड़ लगा के वहाँ पे वेट कर रहे थे भाई वो खाने के लिए। और इसके बाद तभी बाकी बंदे भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो शेफ वाला बंदा बोलने लगता है कि सर मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है और अचानक से आखिरकार ये शॉप इतना अच्छा कैसे चल सकता है, मतलब कि मुझे पक्का पता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इस टाइप की बातें करने लगता है बंदा। और इसके बाद तभी वो छोटी बच्ची ना वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि आपको ना ये सब बोलने की जरूरत नहीं है और एक बार आप लोग बंस ट्राई करो और अगर आपको अच्छा ना लगे ना तो आप फिर बाद में बोलना। और उसके अंदर की फीलिंग ना डार्क ब्लैक कलर का था कुछ। और वो बताती है कि ये ना मीठी लाल रंग की फलियां है जिसको उबाल करके ना इसको बनाया गया था। बच्ची बताती है मतलब की रेसिपी। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कट ना उसके अंदर थोड़ा अपना तड़का लगाने वाला था, मतलब कि उसके अंदर उसने थोड़ा शुगर ऐड किया था और अच्छे तरीके से मिक्स करके बनाया था। और ये सारी बातें लड़की बता रही थी उन आदमियों को और इसको ना थोड़ा मीठा टेस्ट देने की कोशिश किया गया था फलियों के साथ मिला के। और उन लोगों को ना सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद सभी लोग ना वो टेस्ट करके देखते हैं और उन सभी को ना उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोग बात करने लगता है कि हमने ऐसी चीज आज से पहले कभी भी नहीं खाई, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो ना शेफ भी ट्राई करता है और लिटरली शेफ को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी बोलता है कि मैंने ऐसा चीज आज से पहले कभी भी नहीं खाया। और इसके बाद तभी वहाँ पे यूलेशिया भी आ जाती है और उसके सामने भी ना काफी ज्यादा तारीफ करता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इसका सीक्रेट रेसिपी क्या है, मतलब कि इतना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी क्यों है। और भाई वहीं पे थोड़ा रेसिपी और की बातचीत होती है जो कि उतना ज्यादा मुझे भाई पल्ले नहीं पड़ता, मैं उतना ज्यादा खाना नहीं बनाता, इस कारण मैं नहीं बताऊंगा ये सारी चीजें और हमें इस चीज से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा। बस इतना सुन लो कि शेफ ना काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा था वहाँ पे, काफी ज्यादा बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तुम कैसे बना सकते हो। और इसके बाद यूलेशिया भी बताती है कि आखिरकार ये किसने बनाया है, मतलब ये कर्ट के बारे में बताती है। और कर्ट को देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि एक कर्मचारी इतना अच्छा खाना बना रहा है। और इसके बाद दुकानदार बात करने लगता है कि तुमने इसका परमिशन नहीं लिया और तुम ऐसे ही दुकान खोल रखे हो यहाँ पे और इसका तुम्हें काफी ज्यादा सजा मिलेगा। और यूलेशिया बोलने लगता है कि तुम इसका फिक्र मत करो, हमने परमिशन ले लिया है, मतलब कि थर्ड प्रिंसेस ने हमें इसका परमिशन दिलवा दिया था। और वो एक पेपर भी दिखाती है और बंदे लोग वहाँ पे डम्पलिंग्स तो खा ही रहे थे और साथ में ना हॉट स्प्रिंग का भी थोड़ा मजा ले रहे थे, मतलब कि पैर ही डाल पा रहे थे उसके अंदर, बट उसका भी काफी ज्यादा मजा ले रहे थे। ये सारी बातें बताती है यूलेशिया और ये सारी बातें सुनकर ना वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और आप लोग कह सकते हो कि वो सभी लोग ना एक तरह से फूड क्रिटिक थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो शेफ ना एक बंदे को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें ना मेरे शॉप की ज्यादा तारीफ करनी होगी क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पे किया है। और वो बंदा बोलने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि मैं इस फूड को ना नेगेटिव रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद तभी ना उसे ना वही गुंडे दिखाई देते हैं जिन्होंने दुकान को बर्बाद किया था और वो उनके पास जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें उस दुकान को पूरी तरीके से बंद कर देना होगा। और तभी वहाँ से आवाज आती है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर पाई। और वो आवाज ना लड़कियों की तरह था और वो चीज ना शेफ भी नोटिस कर लेता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना लिसा थी जिसने अपना भेष चेंज कर रखा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे यूलेशिया आ जाती है और सारी चीजों के बारे में बताने लगती है, मतलब कि अभी दुकान तोड़वाया था वो सारी चीजों के बारे में भी। और साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपने रेस्टोरेंट में ना बचे हुए खाने को ना दोबारा इस्तेमाल करते हो, मतलब कि जो बंदा छोड़ देता है खाना उसको भी दोबारा यूज करता है। और ये सारी चीजें तो एकदम इलीगल हुआ और तुम तो अभी बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और अभी उस बंदे के पास ना और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और इसके बाद वो जेब में से ना चाकू निकालता है और लिटरली भाई वो ना लिसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट उसका जो गार्ड था ना काफी आसानी से उसको पकड़ लेता है। और इसके बाद यूलेशिया बताने लगता है कि अभी तो तुम काफी गलत फंस गए, मतलब कि अभी तुमने काफी बड़ी गलती कर दी अटैक करके। और इसके बाद लिसा भी बताने लगता है कि मैं थर्ड प्रिंसेस लिसा लोटे हूँ। और ये सुन के तो भाई वो शेफ भी एकदम परेशान, मतलब कि उसका पत्ता तो यहाँ पे कट हो गया, गलत बंदे पे अटैक कर दिया उसने। और इसके बाद ना लिसा भी बताने लगता है कि आज तुम्हारा डेट तो एक तरह से खराब हो गया ना। और यूलेशिया बोलने लगता है कि नहीं मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कर्ट को देख रही हूँ, काफी ज्यादा खुश है और मुझे अच्छा लगा वो, और उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का भी तो मौका मिला ही ना। और इसके बाद में टाइकून का सीन दिखाया जाता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उनका शेफ ना गिरफ्तार हो गया, मतलब कि गलत काम करने के कारण। और ये सुनकर ना टाइकून काफी ज्यादा निराश हो जाता है और निराश वो इसलिए नहीं हुआ था कि वो गिरफ्तार हो गया था, बल्कि निराश इसलिए हो गया था कि कल लिसा लोटे वहाँ पे आने वाली थी, मतलब कि लिसा वहाँ पे आने वाली थी और आखिरकार शेफ ही नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, मतलब कि ना तो खाना होगा ना ही चाय होगा, ऐसे कैसे सर्व करेंगे यार वो अच्छी तरीके से। और इसके बाद असिस्टेंट ना राय देने लगता है कि फेस्टिवल में जो कंपटीशन हो रहा है ना हम उसके अंदर के विनर को यहाँ पे ला सकते हैं। और उसको ना बंस के बारे में भी बताने लगता है कि उसके बंस ना काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ये चीज सुन के ना भाई टाइकून भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक स्ट्रीट फूड कैसे खा सकते हैं, आखिरकार हम लिसा के सामने एक स्ट्रीट फूड वाले शेफ को कैसे ला सकते हैं, मतलब कि वो कैसे बना सकता है खाना, एक रॉयल शेफ होना चाहिए ना, इस टाइप की सोच थी, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद मान जाते हैं और उसका जो असिस्टेंट था ना वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद टाइकून ना पास्ट का सीन याद कर रहा था जहाँ पे वही पेपर लेने के लिए लिसा गई थी और उसको धन्यवाद करके ना वापिस जाने लगती है। और टाइकून बताने लगता है कि तुम यहाँ पे इतनी बार आ चुके हो बट मुझे तुम्हारे पास आने का मौका एक बार भी नहीं मिला। और लिसा बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कल मैं यहाँ पे अपने अटेलियर मास्टर के साथ आऊंगी। और इसके बाद ना टाइकून वही सोच रहा था कि मुझे एक दिन और वेट करना है और इसके बाद मुझे अटेलियर मास्टर के साथ 1v1
कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिल जाएगा। और इसके बाद कर्ट ने यूलेशिया और लिशा के पास आते हैं और वहाँ पे ना रिकूटो भी था, मतलब कि वो सभी लोग थे और थोड़ी बहुत ना वहाँ पे प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, अपना मैप वैप देखते हैं कि आखिरकार कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। और इसके बाद कर्ट ना वहाँ से चला जाता है और रिकूटो ना कर्ट की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है कल को लेके। और कर्ट ने कुछ पेपर देने के लिए भी वहाँ पे आया था। और इसके बाद आप में से काफी सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि रिकूटो के तो आर पार कोई भी जा सकता है ना, तो आखिरकार कर्ट ने पेपर कैसे दिया होगा। तो इसके बाद हमें यूलेशिया बताने लगते हैं कि लिसा ने ना ऑलरेडी 2 क्लोन बना लिया था और लिसा ना उस टाइम पे रिकूटो के पीछे थी और पेपर ना लिसा ने पकड़ा था उस टाइम पे, इसलिए भाई वो ग्रैब कर पाया। और वो लोग बात करते हैं कि सच में तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा था और उन सभी का प्लान ना एक तरह से कामयाब हो गया था कि भाई कर्ट को ना टाइकून से दूर रखने का, बट अभी ना आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद वो सभी लोग ना निकल जाते हैं टाइकून के घर के लिए, मतलब कि लिसा, यूलेशिया और उसके क्लोन्स। और इसके बाद तभी बग्गी में ना एक पेपर आके गिरता है और उस पेपर में लिखा था कि टाइकून ने ना कर्ट को ऐसा नियुक्त किया है शेफ के तौर पे। और इससे तो आपको पता लग गया होगा क्या हुआ भाई, उनका प्लान हो गया खत्म, मतलब कि दोनों हैरान के हैरान हो जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगता है, मतलब कि लिटरली भाई काफी ज्यादा फनी सीन था ये एंडिंग, मतलब कि कर्ट बंस बना रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ पे ना काफी ज्यादा नाइट्स आ जाते हैं और वो सभी ना कर्ट को ना अपने साथ कैसल चलने के लिए बोलते हैं ताकि वहाँ पे वो कुक कर सके। और कर्ट ना जाने के लिए तैयार हो जाता है, बट तभी जो छोटी बच्ची होती है ना वो बोलने लगती है कि अब यहाँ का काम कैसे होगा। और कर्ट बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ का काम कंप्लीट करने के बाद जाऊंगा। और वो ना नाइट्स को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है और इसके बाद नाइट्स को ना थोड़ा बहुत डम्पलिंग्स खाने के लिए भी देता है। और नाइट जब उनको टेस्ट करते हैं तो लिटरली भाई वो लोग ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद ना कर्ट वहाँ पे आता है और वो तभी नोटिस करता है कि वहाँ पे नाइट्स ना वो डम्पलिंग खाने के बाद ना अचानक से सो गए थे, उनको इतना ज्यादा टेस्ट अच्छा लगा के। और इसके बाद कर्ट ना काफी सारे डम्पलिंग्स लेके ना कैसल भी जा रहा होता है और वो ना काफी ज्यादा खुश था एक तरह से कि कैसल की तरफ से भी उसको ऑर्डर आया डम्पलिंग्स बनाने का। इसके बाद फाइनली वो कैसल में पहुंच जाता है और इसके बाद तभी ना वो सोचता है कि यहाँ पे हिल्डेगार्ड भी तो होगी ना। और इसके बाद तभी एक बंदा ना वहाँ पे कर्ट को बताने लगता है कि अभी तुम्हें थोड़ी देर ना और भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मतलब कि अभी महाराज ना मीटिंग में है और क्या पता उनको तुम्हारा जरूरत पड़ जाए, मतलब कि और भी खाना बनाने का जरूरत पड़ जाए। और कर्ट के पास वहाँ पे कोई ऑप्शन तो बचता है नहीं और वो रुकने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद तभी कर्ट की नजर ना एक दरवाजे की तरफ जाता है और वो ना उस तरफ देखते रहता है। और इसके बाद हमें टाइकून और लिसा भी दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे। और टाइकून बताने लगता है कि आज हमारा शेफ ना बाहर गया, मतलब कि उन्हें कुछ काम था। और लिसा बताने लगता है कि कोई बात नहीं। और यूलेशिया ना बाहर खड़ी होकर ना सारी बातें सुन रही थी, एक तरह से लिसा के गार्ड के तौर पे गई थी वो। और वो ना थोड़ी घबराई हुई थी, मतलब कि एक तो लिसा को छोड़ के जाना नहीं था उसे, और वो ना थोड़ी इस बात पे भी घबराई हुई थी कि कर्ट ना कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे यहाँ पे। और इसके बाद अगेन हमें कर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्ची तो खेल रही होती है और कर्ट को ना यूलेशिया और बाकी लोगों की ना काफी ज्यादा फिक्र थी, मतलब कि वो सोच रहा था कि कहीं वो लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे। और तभी बेबी बोलती है कि पापा आप क्या सोच रहे हो। और कर्ट बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि दरवाजे के दूसरे तरफ ना मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे उनके लिए थोड़ा घबराहट हो रहा है। और वो बताता है कि बट अभी दरवाजा लॉक है और मैं बस होप करूंगा कि वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक चल रहा हो। और इसके बाद तभी अकूरी बोलते हैं कि पापा आप फिक्र मत करो। और इसके बाद वो ना कर्ट को हक करती है और टेलीपोर्ट करके ना एक दूसरी जगह पे ले आती है। और अभी कर्ट को भी पता चल गया था कि अगर अकूरी को कोई टच करे ना तो भाई वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है अकूरी के साथ। और वो बोलने लगता है कि हमें ना पुरानी जगह पे फिर से वापस जाना होगा। और अकूरी बताती है कि पापा ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और इसके बाद वो ना अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और कर्ट बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे एकदम ठीक है। और तभी एक दरवाजे के पीछे से ना किसी की आवाज आने लगती है और कर्ट सोचता है कि कहीं ये हिल्डेगार्ड तो नहीं है ना। और इसके बाद वो ना फटाक से दरवाजा खोलने लग जाता है और दरवाजे के लॉक को ना काफी आसानी से कर्ट खोल देता है। और जैसे दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पे हिल्डेगार्ड नहीं थी बल्कि एक ओल्ड वुमेन थी। और इसके बाद हमें टाइकून और रिकूटो का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे रिकूटो बताता है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बट उससे पहले ना आपको कुछ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा और वो ना मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। और इसके बाद लिसा ना वहाँ पे जाने लगती है, बट तभी में पता लगता है कि वो ना लिसा का क्लोन था। रियल लिसा तो रिकूटो के पास थी, मतलब कि इनविजिबल हो रखी थी। और लिसा भी सोचती है कि अभी ना हम कुछ सीक्रेट का ना पता लगा सकते हैं काफी आसानी से। और रिकूटो बताने लगता है कि वैसे मैंने प्रिंसेस की तरह ज्यादा बातचीत करने में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं आपसे सीधा बोलूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। और टाइकून भी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम एक काफी अच्छे इंसान हो। और इसके बाद तभी टाइकून बोलता है कि क्या आपको इटर्नल यूथ में कोई इंटरेस्ट है। और ये सुन के ना भाई वहाँ पे बाकी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि रिकूटो और लिसा। और इसके बाद तभी ओल्ड वुमेन का सीन दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि अभी यहाँ पे कोई गेस्ट आया, मुझे लगता है तुम्हारा स्वागत है यंग बॉय। और साथ ही कर्ट अपने मन में सोच रहा था कि ये तो हिल्डेगार्ड नहीं है। और वो ना बच्ची की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि मतलब कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसके बाद अकूरी ना तभी उस ओल्ड वुमेन के पास जाती है और बोलते हैं कि क्या आप बीमार हो। और वो ओल्ड वुमेन हाँ बोलती है। और इसके बाद तभी अकूरी ना एक डम्पलिंग खाने के लिए देती है और बोलते हैं कि बहुत ही टेस्टी है, मेरे पापा ने बनाया है। और इसके बाद वो ओल्ड वुमेन ना उसको टेस्ट करती है और उसको ना काफी अच्छा लगता है और वो ना काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। और उस टाइम पे ना कर्ट को थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस वुमेन के साथ बात करने में। और इसके बाद तभी कर्ट बोलता है कि आप बूढ़ी औरत की तरह क्यों दिख रही हो। और इसके बाद वो वुमेन बताने लगते हैं कि ये सुन के ना मैं काफी ज्यादा हैरान हुई और देखा जाए तो आपने लॉक भी काफी आसानी से खोल लिया, इतना अच्छा आपने बंद भी बना रखा है और कहीं आप कोई रहस्यमय जादूगर तो नहीं है ना।
और इसके बाद तभी कर्ट बोलता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक आम सा आदमी हूँ। और इसके बाद वो वुमेन बोलने लगता है कि इसका मतलब मुझे लगता है कि तुम उसको बचाने में एकदम सक्षम होगे। और ये सुनकर ना कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो ओल्ड वुमेन बताने लगते हैं कि इस कमरे के ठीक नीचे ना एक डीमन है और उसका नाम ना हिल्डेगार्ड है। और हिल्डेगार्ड का नाम सुनकर ना कर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या वो यहीं पे है। और वो ओल्ड वुमेन बोलती है कि क्या तुम उसे जानते हो। और कर्ट बताता है कि वो 10 साल पहले ना मेरे गाँव में आया करती थी। और कर्ट और ओल्ड वुमेन दोनों एक साथ बोलने लगते हैं कि हमें ना उसको बचाना होगा। और तभी कर्ट बोलता है कि मुझे ना खुदाई के लिए कुछ ढूंढना होगा। और इसके बाद वो लिटरली एक बंद निकालता है खुदाई के लिए। और ये देख के ना वो ओल्ड वुमेन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद बोलती है कि तुम जरा 1 मिनट रुक जाओ। और इसके बाद वो ना सीक्रेट बटन दबाती है और वहाँ पे ना एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। और इसके बाद उसके अंदर दोनों जाने लगते हैं। और इसके बाद रिकूटो बताने लगता है कि कोई भी कह सकता है कि अटेलियर मास्टर के लिए ना ये करना एकदम पॉसिबल टाइप काम है। और टाइकून भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि इटर्नल यूथ को पाना ना कोई आसान काम नहीं है। और ये भी कहना गलत नहीं है कि ऐसे काफी सारे प्रजाति जो कि ह्यूमंस की तुलना में काफी ज्यादा जीते हैं। और वो एल्फ और डीमन का भी एग्जांपल देता है और उनके कोशिकाओं को ना ह्यूमंस में डाल के भी देखा गया था। और रिकूटो बताने लगता है कि बट वो एक्सपेरिमेंट एक तरह से फेल हो गया था और इस कारण काफी ज्यादा कर्ज भी फैल गया था और इसको ना एक तरह से प्रतिबंध भी कर दिया गया है इस काम को। और टाइकून ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि उस टाइप पे ना कोई इस तरीके की दवाई बना दीजिए जिससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मुझे पता है कि ये काम आप काफी आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद लिसा भी सोचने लगते हैं कि वो ना हिल्डेगार्ड के सेल्स को ना अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब इटर्नल यूथ के एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और रिकूटो बताने लगता है ये काफी बड़ी गलत बात है, मतलब कि ये ना एक तरह से विरुद्ध हुआ, मतलब कि सरकार के नियमों के विरुद्ध जाना कहलाएगा ये तो एक तरह से। और वो ना एक तरह से ना इस काम को करने से ना थोड़ा मना कर रहा होता है वहाँ पे। और कर्ट बोलने लगता है कि आखिरकार आप वो मेडिसिन बनाना ही क्यों चाहते हो। और टाइकून भी बोलने लगता है कि तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। और इसके बाद तभी अचानक से ना यूलेशिया और लिसा ना वहाँ पे बहाना बनाते हुए आने लगते हैं। और यूलेशिया ना कोई बहाना बनाने लगते है कि कोई ना किचन की तरफ भागा है, मतलब कि इस टाइप की बातें करने लगती है। और ये सुनकर ना टाइकून काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो ना उनको वहाँ पे रुकने के लिए बोलता है। और इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि कहीं पे जाने लगता है। और इसके बाद जैसे टाइकून दरवाजे के पास पहुंचता है ना तो भाई गेट भी खुला हुआ था और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और फैमिल फैमिल करके बोलने लगता है वहाँ पे। और फैमिल का नाम सुनने के बाद ना लिसा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो टाइकून के बेटी का नाम था ना और वो तो काफी टाइम पहले मर गई ना, वो ये सोच रही थी। और इस टाइम पे लिसा इनविजिबल थी, मैं आपको इतना बता दूं। और इसके बाद तभी ना उसको वहाँ पे एक बाल दिखाई देता है और उस बाल से ना कुछ चेक करती है और तभी उसको ना वहाँ पे कर्ट की स्मेल भी आती है और उसको पता चल जाता है कि पक्का यहाँ पे कर्ट हमसे पहले आ चुका है। और इसके बाद फाइनली कर्ट और वो ओल्ड लेडी भी ना उस दरवाजे के पास पहुंच जाती है और कर्ट सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से ना हिल्डेगार्ड को बचा के रहूंगा। और वो फाइनली डोर को ओपन करता है और हमें सामने ना जंजीर में बंधे हुए हिल्डेगार्ड दिखाई देती है। और ये ओल्ड लेडी ना शायद मुझे लगता है कि टाइकून की बेटी है। और कर्ट ना हिल्डेगार्ड को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और सबसे पहले ये बोलता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। और इसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है ना वो जंजीरों को खोल देती है वहाँ पे। और कर्ट बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कि मैं काफी ज्यादा डर गया था। और हिल्डेगार्ड बोल रही होती है कि कर्ट ये सच में तुम ही हो ना, मतलब कि तुम ही हो या फिर कोई और है। और इसके बाद तभी कर्ट ना हिल्डेगार्ड को देखने लगता है, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चेक करता है और वो मन में सोचने लगता है कि इसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया। और इसके बाद लिटरली वो ना बोल भी देता है कि तुम तो जैसे पहले थी 10 साल पहले वैसे अभी भी हो। और इसके बाद हिल्डेगार्ड ना काफी तगड़ा वाला एक पंच कर्ट को मारती है और वो बताने लगता है कि वो ना तुम्हारे मेडिसिन की वजह से हुआ है, मतलब कि मैं उस वजह से ना अब बढ़ नहीं पा रही हूँ, मतलब कि मेरी हाइट उतने की उतनी रह गई। और कर्ट बोलने लगता है कि अच्छा वो बात है क्या, प्लीज मुझे माफ करना, मतलब कि मेरे कारण ये सब कुछ हो गया। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना काफी ज्यादा मारने लगते हैं कर्ट को और काफी ज्यादा गाली भी बकती है। और तभी अकूरी बोलती है कि तुम ना मेरे पापा को इस तरीके से उल्टा सीधा मत बोलो। और भाई ये सुनने की बात ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पापा तुम क्यों बोल रही हो। और वो बताने लगते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम्हारी बेबी भी हो गई है, मतलब कि तुम शादी कर चुके हो। और इसके बाद कर्ट समझाने लगता है कि नहीं तुम्हें जैसा कुछ लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। और भाई लिटरली अकूरी ना वहाँ पे अपने पापा को सेव करने के लिए ना उसके आगे शील्ड बन के खड़ी हो जाती है। और इसके बाद कर्ट बताने लगता है कि ना एक एग से बाहर निकली थी और हिल्डेगार्ड ना एक तरह से उसके ऊपर भरोसा कर भी लेती है, मतलब कि हो सकता है। और इसके बाद तभी हिल्डेगार्ड बताने लगते हैं कि मुझे यार काफी तेज भूख लगा, कर्ट तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या। और इसके बाद कर्ट ना वो बंस ला के देता है उसको और लिटरली जैसे वो हिल्डेगार्ड खा के देखते हैं तो उससे वो टूटता ही नहीं है, वो इतना ज्यादा सख्त था के। और इसके बाद तभी वो ओल्ड लेडी बोलने लगते हैं कि मतलब कि कर्ट के द्वारा बनाए गए दवाई के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और हिल्डेगार्ड वहाँ पे हाँ बोलती है और वो बोलते हैं कि कर्ट तुम इस तरीके की दवाई अभी और भी बनाते हो क्या। और कर्ट बताने लगता है कि मैंने रेनबो फ्लावर ना अभी तक नहीं देखा इतने टाइम से, और अगर वो नहीं होगा ना तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद हिल्डेगार्ड बिना फैमिल से ना माफी मांगने लगती है और फैमिल का नाम सुनने के बाद ना कर्ट वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी कर्ट बताने लगता है कि तुम तो टाइकून की डॉटर हो ना, और मुझे तो लगा था कि तुम टैब बोल चुकी हो। और फीमेल बताने लगते हैं कि डैड ना सभी को यही बताते हैं और तुम्हें अभी मुझे देख के तो पता ही लग रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो रखी है, मतलब कि मेरी उम्र क्या है और साथ ही मैं देखने में क्या लग रही हूँ अभी। और इसके बाद कर्ट बोलने लगता है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, मतलब कि टाइकून अपनी डॉटर की बढ़ती उम्र देख के ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इस कारण उसने हिल्डेगार्ड को कैद करके लाया, क्योंकि कर्ट के मेडिसिन की वजह से हिल्डेगार्ड की एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। और कर्ट सोचने लगता है कि मतलब कि टाइकून
इतना ज्यादा गलत भी नहीं है, उसके पास एक पर्पस है ये सब कुछ करने का, मतलब कि अपनी डॉटर को उसको बचाना है। और इसके बाद तभी टाइकून वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ फैमिली, तुम एकदम ठीक हो। और इसके बाद टाइकून ना काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि शेफ तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। और कर्ट बोलता है कि भाई मैं कोई शेफ वेफ नहीं हूँ। और कर्ट बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि सभी की पसंद अलग अलग होती है, बट आप ऐसा करके ना अपनी बेटी को नहीं बचा सकते एक तरह से। और टाइकून बताने लगता है कि तुम्हें ना कुछ भी समझ में नहीं आया भाई। और कर्ट बोलता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया भाई। और वो बताने लगता है कि मैं भी एक फादर हूँ और मैं भी अपनी बेटी अकूरी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए ना कुछ भी करने के लिए एकदम रेडी हो जाऊंगा। और लिटरली पता है वो वहाँ पे क्या बोलने लगता है, मतलब कि आप लोग मानोगे नहीं कि आपकी बेटी की उम्र बढ़ रही थी, इस कारण आपने अपनी बेटी से नफरत किया, और साथ ही हिल्डेगार्ड की उम्र नहीं बढ़ रही थी, इस कारण आपने उससे प्यार किया। और भाई टाइकून भी सोच रहा था कि भाई क्या बोल रहा है बंदा, मतलब कि क्या बोल रहा है, मतलब कि और आप अपनी बेटी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इस कारण आपने ये साबित कर दिया कि आपकी बेटी मर चुकी है। और इसके बाद लिटरली भाई मैं आपको क्या बोलूं भाई, ऐसी ऐसी बातें कट वहाँ पे करने लगा ना इसके बाद, मतलब कि मैं क्या बोलूं भाई ये कैसे बन गया मेन कैरेक्टर में, तो बस ये सोच रहा हूँ। और इसके बाद तभी गुस्से में कट बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ना एक पीडोफाइल हो। और लिटरली ये सुनने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और टाइकून बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, और तू एक बात सुन ले, मैं ना पीडोफाइल बिल्कुल भी नहीं हूँ। कट को ये सारी बातें काफी गुस्से में बता रहा था वो। और लिटरली भाई वहाँ पे ना सभी की शकल एकदम बन गई थी कि कट क्या क्या बातें करने लगा था। और अभी ना हिल्डेगार्ड से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी बातें, मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो उसको करंट का झटका देती है और वहीं पे बेहोश कर देती है। और हिल्डेगार्ड बोलते हैं कि तुम ना बातचीत को थोड़ा कठिन बना रहे हो, इसके लिए तुम्हारे लिए यही सही है। और इसके बाद ना थोड़ा वहाँ पे अकूरी भी डर जाती है, मतलब कि अपने पापा को ना बोलते हुए देख। और इसके बाद लिटरली फैमिली वहाँ पे बोलने लगते हैं कि प्लीज हिल्डेगार्ड तुम मेरे लिए एक काम कर दो, प्लीज तुम मेरे फादर का यहाँ पे पत्ता काट दो। और टाइकून ना काफी ज्यादा डर जाता है और बाहर जाने लगता है। और बाहर ना लिसा और यूलेशा ना उसका वेट कर रही थी और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और वो बोलते हैं कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी डॉटर को एजिंग सिंड्रोम है। और ये सुनकर ना टाइकून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और लिसा बोलती है कि इससे भी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि उसका शरीर अब पहले की तरह कभी भी नहीं हो पाएगा और तुम उसको ठीक करने के लिए डीमन सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और टाइकून बोलने लगता है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं बट मुझे उसके बाद भी नहीं पता चल रहा कि मैं आखिरकार अपनी डॉटर को कैसे सेव करूं। और इसके बाद टाइकून बताने लगता है कि अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और मुझे ना अपनी आत्मा बेचना होगा डीमन लॉर्ड को ताकि मैं अपनी डॉटर को सेव कर सकूं। और वो ना वहाँ पे एक क्रिस्टल को तोड़ देता है और इसके बाद तभी वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और टाइकून ना अपना ब्लड भी चढ़ा देता है उसके बाद डीमन लॉर्ड को। बट वहाँ पे ना स्पेल काम ही नहीं करता, मतलब कि कुछ होता ही नहीं है। और ये देख के ना टाइकून काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लोग ना इसी तरीके से बात करता है। बट तभी अचानक से वहाँ पे ना हिल्डेगार्ड भी आ जाती है और लीना बताने लगता है कि सॉल्फ ने ना हमें तुम्हारे बारे में बताया था। और इसके बाद वो तभी बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग कर्ट के फ्रेंड हो। और इसके बाद लीना भी ना कर्ट की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और भाई दोनों लड़कियां ना एक दूसरे से वहाँ पे जेलसी फील कर रहे थे, मतलब कि लिटरली भाई दोनों के बीच में ना क्लैश हो रहा था। और इसके बाद तभी उमी बोलते हैं कि आखिरकार कर्ट कहाँ गया। और हिल्डेगार्ड बताते हैं कि अभी ना वो रेस्ट कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि कर्ट ना ये सब कुछ देखे। और इसके बाद वो ना टाइकून पे अटैक करने वाली होती है और हिल्डेगार्ड बताने लगते हैं कि अगर ये बंदा डीमन लॉर्ड को यहाँ पे बुलाएगा ना तो इसके साथ ये बंदा तो मरेगा और साथ ही काफी सारे ना निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। और वो बोलने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हो बट तुम्हारी बेटी ने मुझे ऑर्डर दिया तुम्हें मारने के लिए और कभी तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है। और इसके बाद ना टाइकून भी काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मैं तो बस अपनी बेटी को सेव करना चाहता हूँ और आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे फैमिली आ जाती है और वो ना एकदम ठीक हो गई थी। और ये चीज देख के टाइकून बोलने लगता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फैमिली बताने लगती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हो गई और मुझे कर्ट ने ठीक किया है, मतलब कि मेरे कर्ज को उतार दिया। और वो बताती है कि उसका जो मैंने बंद खाया था ना वही व्हाइट वाला डोनेट, उसकी वजह से बंदी ठीक हो गई थी, मतलब कि लिटरली भाई। और इसके बाद ना मैं अकूरी और कर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकूरी ना काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि कर्ट उससे बात नहीं कर रहा था। और इसके बाद काफी ज्यादा कर्ट कोशिश करता है और इसके बाद बोलने भी लगता है और वो बताता है कि मेरे बैग में ना एक तुम्हें बोतल मिलेगा और उसके अंदर एक पिल होगा, वो मुझे खिला दो। और इसके बाद ना अकूरी ऐसा ही करते हैं, वो पिल ना कर्ट को खिलाती है और इसके बाद कर्ट फाइनली वहाँ पे ठीक हो जाता है। और इसके बाद ना टाइकून भी काफी ज्यादा खुश होती है और लीना ना उसके पास आती है और टाइकून ना इसके बाद काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि आप ना जो भी सजा देना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और लिसा बताने लगती है कि आपको सजा तो जरूर मिलेगा क्योंकि आप एक रॉयल परिवार से बिलोंग करते हो बट उसके बाद भी आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, मतलब कि डीमन लॉर्ड को समन कर रहे हो यहाँ पे। और इसके बाद फैमिली बोलने लगते हैं कि डैड ना मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे और अगर तुम्हें सजा देना हो ना तो मुझे भी प्लीज देना, मतलब कि डैड को अकेले सजा मत देना। और इसके बाद तभी लिसा बोलने लगते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वो बोलते हैं कि अब से टाइकून तुम्हें ना मेरे अटेलियर में ना काम करना होगा। और ये सुन के ना टाइकून और साथ ही उसकी डॉटर भी ना काफी ज्यादा रिलीफ सा फील करती है, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बंदा थोड़ा सुधर गया था। और इसके बाद वो ना हिल्डेगार्ड को भी बोलने लगते हैं
कि अभी ना हम तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाने वाले हैं और सोल ना तुम्हारा वेट कर रही है, उसके साथ तुम कहीं पे भी जा सकती हो। और वो लोग ना इसी तरीके से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, बट तभी अचानक से ना वहाँ पे आवाज आने लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाला। और ये ना स्क्रिप्टर होता है और वो लिटरली वहाँ पे बोलने लगता है कि किसी ने ना मेरा भी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया है और मुझे एडिट भी कर दिया है, तो अब तो मुझे यहाँ पे आना ही होगा। और इसके बाद टाइकून बताने लगता है कि ये वही राक्षस है जिसने हिल्डेगार्ड को मेरे पास छोड़ा था और इसी ने मुझे बताया था कि आखिरकार डीमन लॉर्ड को कैसे समन किया जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा, मतलब कि मेरे को अपने प्लानिंग को वर्क करवाने में और साथ ही स्क्रिप्ट लिखने में, और साथ ही मेरे स्क्रिप्ट को भी ना बार बार बदला गया यहाँ पे। और साथ ही फैमिली को भी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम एकदम ठीक हो गई। और वो बताता है कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर ना कर्ज दोबारा से लगाना पड़ेगा बुढ़ापा वाला। और अभी हमें पता लगता है कि भाई ये काम ना इसी डीमन लॉर्ड का था। और इसके बाद तभी टाइकून ना भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ना उस डीमन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, बट वहां पे ना एक शील्ड था, इस कारण कुछ ऐसा नहीं होता। और इसके बाद तभी यूलेशिया भी ना अपने तलवार की मदद से अटैक करते हैं और स्टार्टिंग में तो कोई ऐसा नहीं होता, बट कुछ टाइम बाद उसका शील्ड ब्रेक हो जाता है। और ये देख के ना डीमन को पता चल जाता है कि ये ना हॉली स्वॉर्ड है और ये काफी स्पेशल तरीके से बनाया गया है। और इसके बाद तभी ना वो अपने बैग में से ना एक बोतल निकालता है और वो देख के ना हिल्डेगार्ड उन सभी को पीछे आने के लिए बोलती है। और वो बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम काफी ज्यादा लेट हो गए, और उस बोतल को खोल के ना वो जमीन पे छिड़क देता है लिक्विड। और इसके बाद वो जो सर्कल था ना, मैजिकल सर्कल, वो फिर से एकदम एक्टिव हो जाता है। और इसके बाद यूलेशिया बोलते हैं कि तुम वापस आ गए, और वो बोलता है कि मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मतलब कि दो चार डायलॉग मारता है ऐसे इधर उधर के। और लिसा भी ना अपनी तलवार निकालती है, जिस तलवार से पिछली बार उसने इस डीमन को हराया था, बट इस बार ना डीमन उसकी तलवार काफी दूर फेंक देता है और बोलते है कि मैं तुम्हारे चाल में दोबारा नहीं आने वाला। और इसके बाद ना हिल्डेगार्ड अटैक करती है और हिल्डेगार्ड के साथ यूलेशिया भी अटैक करती है, बट ना कुछ ज्यादा असर नहीं होता। और वो डीमन ना अपना ना एक कांटे की तरह कुछ फेंकता है और वो ना यूलेशिया और साथ ही लिसा को लग जाता है और काफी ज्यादा उनके ना पेन होने लगता है। और डीमन बताने लगता है कि इस बैरियर को ना केवल ये हॉली स्वॉर्ड ही तोड़ सकता था, बट अभी तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला और तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। और वो लोग सोचने लगता है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस डीमन को हराने के लिए। और उनका हाथ भी ना उस टाइम पे काफी ज्यादा पेन कर रहा था, मतलब कि यूलेशिया और लिशा का हाथ। और उन लोगों को समझ में नहीं आता, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग हार भी सकते हैं यहाँ पे, बट तभी अचानक से वहाँ पे कट आ जाता है। और कट को देख के ना यूलेशिया और लिशा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और कट भी ना डीमन लॉर्ड को देखता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम विलुप्त हो गए हो। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे कट बोलने लगता है कि अगर तुम एक डीमन लॉर्ड को देखते हो ना, तो इसका मतलब आपके आसपास ना काफी सारे डीमन लॉर्ड होते हैं और सच में उनको हराना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसके बाद। और डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, मतलब कि आखिरकार। और अभी डीमन लॉर्ड को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसके बाद वो ना सीधा कट के ऊपर अटैक करता है, फायर अटैक करता है। बट अचानक से ना वो कट के तरफ से हट के सीधा डीमन लॉर्ड के पीछे अटैक आ जाता है और उसको लगने लगता है। ये चीज देख के ना बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कट ना अकूरी को काफी ज्यादा धन्यवाद करता है इसके लिए। और यूलेशिया को समझ में आ जाता है कि काम अकूरी का है और उसके हाथ में जो कांटे जैसा लगा हुआ था ना, वो भी इसके बाद गायब हो जाता है। और इसके बाद ना डीमन लॉर्ड अगेन अटैक करने के लिए रेडी होता है कट की तरफ, बट इस बार ना यूलेशिया उसके बीच में आ जाती है और वो ना अगेन वहाँ पे मैजिक स्लैश अटैक करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाती है। और वो ना अटैक को कट करते स्लैश हो जाता है, बट उसके बाद अगेन अटैक जुड़ जाता है और यूलेशिया सोचने लगता है कि मैं इस बार हार बिल्कुल भी नहीं सकती, मतलब कि इस स्वॉर्ड के अंदर कट की पावर है, मतलब कि कट ने स्वॉर्ड को बनाया है और कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा इसके अंदर। और तभी अचानक से जितना भी फ्लेम होता है ना, वो सभी ना कट के स्वॉर्ड के अंदर आ जाता है और वो ना ब्लू फ्लेम में चेंज हो जाता है। और इसके बाद ना वो उस अटैक का ना एक नया नाम रख देती है और ड्रेन स्वॉर्ड रखती है उस अटैक का नाम। और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि फ्लेम ईगल बन जाता है और वो ना डीमन लॉर्ड के जाके लगता है और बेचारा वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पने लगता है और वो ना वहाँ पे अकेले नहीं मरना चाहता था, इस कारण वो भी एक अटैक करता है और वो सीधा अटैक जाके हिल्डेगार्ड के लगता है। और ये चीज देख के ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हिल्डेगार्ड ना वहाँ पे स्माइल कर रही होती है और जो डीमन लॉर्ड का टेंटिकल था ना, वो अचानक से टूट जाता है और डीमन लॉर्ड को ना विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और तभी अचानक से ना हिल्डेगार्ड अपनी बॉडी के अंदर से ना ब्रेड निकालते हैं, मतलब ये कपड़ों के अंदर से, और वो बताती है कि ना कट का हार्ड ब्रेड है और इस कारण मैं बच पाई। मतलब कि लिटरली भाई आप लोग देख रहे हो, मतलब ये क्या कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि डीमन लॉर्ड एक ब्रेड से हार जा रहा है। भाई लिटरली भाई क्या हो रहा है इस एनिमे के अंदर। और डीमन लॉर्ड को ना ये समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार इस तरीके की चीजें कैसे हो सकती है। और इसके बाद वो तभी कट से बोलता है कि क्या तुम हर्स्ट विलेज से तो नहीं हो ना। और कट बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और ये सुन के ना भाई डीमन लॉर्ड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद उसका पत्ता भी कट जाता है एक तरह से, मतलब कि देख रहे भाई उसके विलेज का खौफना, मतलब कि डीमन लॉर्ड के अंदर है। लिटरली भाई क्या चीज चल रहा है यहाँ पे। और कट बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता चला कि आखिरकार डीमन लॉर्ड मुझे क्या बताना चाहता, बट वो मर चुका है और ये काफी बढ़िया बात है, मतलब कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे वहाँ पे। और यूलेशिया भी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो ना कट की तरफ देखे जा रही थी और उसकी ना काफी ज्यादा तारीफ करती है, उसके गाँव की काफी ज्यादा तारीफ करती है, उसकी वजह से डीमन लॉर्ड इतनी आसानी से मारा गया, ये सारी बातें बताती है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे ब्लैक होल की तरह बन जाता है और हिल्डेगार्ड बताने लगता है कि इस
स्क्रिप्ट का जो दवा था ना उसका असर खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि जादुई सर्कल ने ना अभी आत्माओं की शक्तियों को ना इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है और वो ना 100 सॉल्स को कलेक्ट करने वाली है। और इसके बाद तभी अचानक से ना उसके अंदर से काफी ज्यादा टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और उन लोगों को ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए उन्हें। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे टाइकून का सर्वेंट आता है और उसके हाथ में ना कर्ट के बनाए हुए काफी ज्यादा बंद थे। और लिटरली इसके बाद आप लोगों ने जो सोचा है ना भाई वही होता है, मतलब कि वो सारे सोल्स ना, मतलब कि वो जो टेंटिकल्स थे वो सारे बंद खा जाता है और वापस से अपनी जगह पे चला जाता है अपने डार्कनेस में, मतलब कि। और इस बार कर्ट के खाने ने सभी की जान बचा ली, मतलब कि भाई अब मैं क्या ही बोलूं, आखिरी एपिसोड है तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, बट काफी ज्यादा फनी है ये एक तरह से। और इसके बाद ना मैं वंदना का सीन दिखाया जाता है और सही टाइम पे सर्वेंट पहुंचा था ना, इसके पीछे का रीजन वंदना ही था। मतलब कि वंदना ने ना सर्वेंट को बता दिया था कि तुम्हें ना कर्ट के खाने को लेके वहां पे जाना होगा। और आपको एक सबसे कमाल की बात बताऊं, कर्ट के पास ना एक पावर थी, एक तरह से आप लोग कह सकते हो। अब यहाँ पे तो हमें नहीं बताया गया, बट कर्ट ना डीमन लॉर्ड के ऊपर ना कंट्रोल पा सकता है, मतलब कि वो ना उनको ऑर्डर दे सकता है एक तरह से। वो हमें इस सीजन में तो देखने को नहीं मिला, बट क्या पता आगे देखने को मिल जाए अगर इसका सीजन 2 आए तो। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि टाइकून ना सभी के सामने ना अपनी डॉटर को दिखा देता है, मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही हिल्डेगार्ड भी ना अपने जर्नी पे निकल जाती है अपने फ्रेंड के साथ। और कर्ट की वजह से तो बंद की शॉप थी ना वो भी काफी बढ़िया तरीके से चलने लगा था। और इसके बाद हमें वंदना का भी सीन दिखाया जाता है और वंदना के साथ हमें एक बंदा और दिखाया जाता है और इसका नाम अगर आप लोगों को याद होना तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप इनके ग्रुप का भी नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद फाइनली वो लोग घर पे जाते हैं और शीना ना उनको देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो ज्यादातर अकुरी को देख के खुश होती है और बाकी लोग वहाँ पे काफी खुश थे एक तरह से। और इसके बाद यूलेशिया भी बताने लगते हैं कि देखा मैंने कहा था ना मेरा प्लान काफी बढ़िया गया ना, क्योंकि रिकूटो जो था ना उसको वायसराय के रूप में ना नियुक्त किया गया था शहर का। और साथ ही पूरा अटेलियर ना अभी टाइकून के प्रोटेक्शन में आ गया है, मतलब कि वो उसका ध्यान रखेगा। और लिसा बताने लगते हैं कि अभी मैंने भी तैयारी कर लिया ताकि कर्ट ना यहाँ का मार्ग्रेव बन सके, मतलब कि एक तरह से राजा बन सके। और यूलेशिया ना काफी ज्यादा हैरान होती है सुन के, मतलब कि अभी तक कर्ट का पीछा भाई कोई भी नहीं छोड़ने वाला दोनों में से। और इसके बाद तभी कर्ट ना एक फ्लावर हिल्डेगार्ड को देता है और वो ना उसने अपने हाथों से बनाया था और वो बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना मुझसे मिलने दोबारा यहाँ पे आना। और इसके बाद हिल्डेगार्ड भी बोलने लगते हैं कि कर्ट तुम सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मतलब कि तुमने मुझे मूर्ख बनने पे ना एकदम मजबूर कर दिया, बट तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और साथ ही खाना भी काफी अच्छे बनाते हो। और ये 1200 वर्ष पहले की बात है जब हम एक दूसरे को इस तरीके से देखे थे। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग ना डिनर कर रहे थे, बट रिकूटो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं खा रहा था। और कर्ट उसको बोलता है कि क्या तुम कुछ नहीं खाओगे, और रिकूटो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है इस कारण मैं कुछ नहीं खा रहा। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक की बातचीत करते हैं।